नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी, नमस्ते जी। आज हम हमारे ओशो आशीष ध्यान केंद्र पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ है स्वामी ध्यान साक्षी उर्फ एडवोकेट अनिल कुमार जी जैन। आज हम इनको एक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया होती है, ये बात तो सही है। दूसरा सुख घर में वो माया, ये भी सही है। तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी, ये तो है ही सही। और पतिव्रता नारी। ये तो और ही बढ़िया बात है। इस तरह से दुनिया में 7 सुख है। 7 है ही। हाँ, लेकिन सबसे प्रथम सुख है निरोगी का। निरोगी का। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं कि हम निरोगी कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले तो खुद सुखी रहे आदमी। हाँ, निरोगी रहेगा तभी सुखी रहेगा। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि ये जो युग है ये केमिकल का युग है। एक तरह से सही है, केमिकल है। हर चीज में लाभ के गणित से देखा जाता और सब में केमिकल मिलाया जा रहा। जैसे आज भी हम देखें तो खेती भी दूषित हो चुकी है, खेती भी, और आज जो हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं वो भी जहरीली हो चुकी है, सब में केमिकल है। अब हम देखें कि पूरी दुनिया को यदि हम एक मोटा मोटा सर्वे करें तो केवल 5% लोग ही निरोगी मिलेंगे आपको, जिसके कोई बीमारी नहीं। 5%। हाँ, अन्यथा आज हम ये देखें कि डॉक्टर और सर्जन भी बीमार, क्योंकि सारा केमिकल का खेल चल रहा है। सारा केमिकल का खेल चल रहा है। इनमें से अगर हम इस औसत को 100% मान के चले तो 5% तो हेल्थी है और 10% जो है वो बीमार है, डिसेल्ड है। अच्छा। और 85% डिफिशिएंट है, न तो वो अपने आप को ठीक कह सकते हैं और न ही बीमार कह सकते। जब हम किसी से बात करते हैं कि यार आप कोई बीमारी है क्या, मेरे तो कुछ नहीं, तो लेकिन जब हम चाय देते हैं तो वो कहता है यार फीकी देना। इसका क्या मतलब हुआ? कुल मिला के बात ये स्वामी जी कि वो 85% भी बीमारी है, वो बीमारी है, 10% ही होगा वो तो। अब देखिए हमारे घरों में बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। सही, किस काम की? तो हम उनकी तो मरम्मत करते हैं, सुबह उस पर तो पोचारा फेरते हैं गाड़ी पर। जब हम किसी यात्रा में जाते हैं तो उसको बढ़िया निलाएंगे धुलाएंगे गाड़ी को, लेकिन शरीर को भूल जाएंगे। मतलब जिसमें जान है उसको, जिसमें जान नहीं है उसकी तो खूब एयर सेवर कर रहे हैं। हाँ। और जिसमें जान है जो 24 घंटा चल रहा है, जो 24 घंटा चल रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। तो हम एक उदाहरण के तौर पर गाड़ी और बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी है और वो जो बाहर रखी है वो हमारी गाड़ी, निर्जीव जो है, निर्जीव गाड़ी है। हम इसकी तुलना करते हैं दोनों। ये बात भी सही है। जैसे गाड़ी में इंजन होता है तो हमारे हार्ट होता है हृदय। इंजन स्टार्ट होता है, धड़कता है नहीं, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है। गाड़ी भी धड़कता रहता है और हार्ट भी धड़कता है, तो ये भी इंजन ही है। इंजन ही है। तो हम गाड़ी इंजन की तो तेल पानी देकर मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंजन को भूल रहे हैं। सही बात है। दूसरा है गाड़ी में कार्बोरेटर है, तो हमारी बॉडी में लीवर है, जिसको लोग कलेजे भी बोलते हैं। इसी प्रकार से गाड़ी में एयर फिल्टर है, तो हमारे लंग्स है, फेफड़े वायु का शोधन कर रहे हैं ना। अगर हमारे फेफड़े ठीक से काम करेंगे तो हमें फेफड़ों के रोग होंगे ही नहीं, सर्दी जुकाम खांसी दमा ये होंगे ही नहीं। कोरोना में फेफड़े से तो मर गया आदमी, फेफड़े से तो मरे, क्योंकि उनको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिली। फेफड़े मजबूत नहीं थे, फेफड़े मजबूत नहीं थे तो वो ऑक्सीजन ले ही नहीं पाए इसलिए प्रकृति से, और मर गए सपोर्ट पर। दोष दे रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का। उसी प्रकार से गाड़ी में ऑयल फिल्टर है, तो हमारी बॉडी में किडनी है, गुर्दा, अगर वो ठीक से काम करेंगे तो बीमार होने का प्रश्न ही नहीं। सही है। उसी प्रकार से गाड़ी में हर जगह एडजस्टेड पाइप लगे होते हैं, नलियां जुड़ी होती है एक दूसरे से। तो उसी प्रकार से एंडोस्टाइन यानी हमारे शरीर में भी तड़िया है, जैसे नहीं कहते अपन को पूरे बॉडी में 72,000 नाड़ियां जो एक दूसरे से कनेक्टेड है।
अगर वो चोक हो जाए तो आदमी का मरना निश्चित है। यदि गाड़ी की तरह सफाई होती रहे बॉडी की भी फिर तो कहना ही क्या, तो फिर कहना ही क्या। सामान्य रूप से 3 महीने में एक बार जरूर करते हैं गाड़ी की सर्विस, लेकिन अपनी बॉडी की सर्विस क्यों नहीं। सही बात, अपनी भी सर्विस होना चाहिए, अपनी भी सर्विस होना चाहिए। तो गाड़ी और बॉडी में पार्ट सेम है, काम भी दोनों का सेम है, तो फिर हम सिर्फ गाड़ी की सर्विसिंग वक्त पर करते हैं। कभी जिंदगी में अपनी बॉडी की सर्विस की है? दोनों में कीमती क्या है स्वामी जी, बॉडी या गाड़ी? बॉडी है तो शरीर है, तो फिर आप गाड़ी भी खरीद सकते हो, गाड़ी भी मेंटेन कर सकते हो। बिल्कुल, शरीर ही खत्म हो जाएगा तो बचा क्या। तो अब और ज्यादा थोड़ा और विचार कर लें कि जो हमारी ये बॉडी है, ये इसका निर्माण सेल से होता है। वैज्ञानिक जो साइंस के अनुसार ये हमारी बॉडी का जो निर्माण है वो सेल से है। अब सेल में जो खंडन होता है, विखंडन होता है, तो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू का जब खंडन होता है तो ऑर्गन बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंग से पूरी हमारी ये बॉडी का जो है सिस्टम बनता है। अब ये बॉडी बीमार क्यों होती है? जब हमारे सेल डैमेज होते हैं। डैमेज क्यों होता है? कि टॉक्सिन आते हैं, वायु से भी आ सकते हैं, जल से आ सकते हैं, आहार से आ सकते हैं, मतलब और फ्री रेडिकल्स, और जो हमारा सेल से ये फूड है उसके 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन H2O, O2 इस तरह की चीजें जरूरी होती हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो हम मान लो जिस प्रकार से गाड़ी की सर्विस करवाते हैं उसी प्रकार से यदि हमारे शरीर की भी सर्विस करें तो इसके लिए हम आयुर्वेद पर विचार करते हैं, और आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। तो हम किसी कंपनी की पैरवी नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उन औषधियों की जिनको यदि हम ले लेते हैं बॉडी सर्विस के रूप में, आयुर्वेदिक औषधि, हाँ, तो हमारी बॉडी की भी सर्विस हो सकती है। उसमें से कुछ प्रोडक्ट का हम नाम सुझाते हैं आपको, जैसे रेनाटस नोवा। ये एक प्रोडक्ट है जो 2018 में लॉन्च हुआ था और आज 2024 आ चुका है, और इसमें और भी प्रोडक्ट आ चुके हैं जिनमें रेनाटस इम्यूजेंट है जो जूस है, स्वामी जी उसके अंदर वो रखे हैं कुछ, तो वो लाइए। तो बॉडी सर्विस पैक के रूप में हम 4 चीजों पर आज मंथन करेंगे। 4 चीजें। तो पहला तो ये है रेनाटस नोवा, कैप्सूल बेस में होता है और इसमें लगभग 12 जड़ी बूटियों का अर्क है जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से हमारे अंगों पर काम करता है, उसको फिट कर रखता है। उसके अलावा ये इम्यूजेंट है, ये इसमें ये जूस निकलता, तो हम इसको भूखे पेट थोड़ा या तो गुनगुना पानी कर लें, और गुनगुना भी नहीं हो तो सादा पानी में भी ले सकते हैं। आप अन्य फलों के जूस में भी इसको मिला के ले सकते हैं, जैसे एप्पल का जूस है, नारंगी का जूस है, गन्ने का जूस, किसी में भी आप इसको डाल के भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल जूस है। इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। उसके अलावा एलोस्टिन यानी एक मंजन आती है, आज हम जो मंजन कर रहे हैं उनमें विभिन्न प्रकार के केमिकल है, तो हमारे दांतों को भी नुकसान पहुंचता है। अच्छा, हाँ, मंजन भी आता है इसमें? मंजन भी आता है। तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, पूरे परिवार को यूज करवा सकते हैं। इसके अलावा एक हरिद्रा यानी हल्दी, जिसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, हल्दी का जूस है। अच्छा, हल्दी का जूस है। हल्दी तो बहुत, अब देखो हल्दी का जूस तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं ठोक बजा के कच्ची हल्दी,
लेकिन वो जूस और इस जूस में क्या अंतर है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी पर बनाया है, यानी इतर बेस, तो ये बहुत पावरफुल है। इसको 2 बूंद ही यदि 1 लीटर पानी में डाल दें हम, तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, हमें किसी प्रकार का रोग होने नहीं देता। फिर हम स्वामी जी बात करते हैं कि आज हर घर में चाय पी जाती, और हम जानते हैं कि भारत में दूध की चाय पीने का रिवाज है, जबकि वो जहर का काम करता है। क्यों करता है? कि दूध तो है अमृत। तो स्वामी जी अंग्रेज डाल के ना चाय के। हाँ, लेकिन अंग्रेज दूध नहीं पीते थे स्वामी जी, वो चाय पीते थे। अच्छा, बिना दूध की हाँ, चाय? बिना दूध की चाय पीते थे, तो वो नुकसान नहीं करेगी आप, लेकिन वो उच्च श्रेणी की क्वालिटी की चाय पीते थे, ग्रीन टी, यानी जैसे आप पहले आती थी सीधी पत्तियां मोटी, और अब आता है दूल्हा, उसमें विभिन्न प्रकार के कंपनियां अपने फायदे के लिए कई चीजें उसमें मिला देती है। कभी कभी ऐसे भी उदाहरण आते हैं अखबारों में कि चमड़े का बुरादा निकला। तो हम अगर उस चाय की जगह यदि हम ये कड़ाई जो 18 जड़ी बूटियां है इसमें, और इसमें न शक्कर की जरूरत है और न ही दूध की जरूरत है, एक पोच इसमें से निकाला और 1 गिलास पानी में उसको तोड़ा और आराम से ये इस तरह इसको तोड़ा और गर्म पानी में मिलाया, और एक बार में 2 चाय का काम करते, शानदार। और इसके पीने से विभिन्न प्रकार के लाभ भी, जिसका हम तो आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये बॉडी सर्विस के रूप में कुछ चीजें हमने बताई, और यदि हम इनको लेते हैं तो ये हमारे जो शरीर में विषैले तत्वों को बाहर करते हैं, और हमारे जो खून में एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की कमी को पूरा करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। और यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का रोग है, जैसे मान लो आजकल बैठे बैठे अंगों में सूजन आ जाती है बहुत से लोगों, तो वो भी इसमें दूर हुई। मोटे पैर हो जाते हैं बैठे बैठे, क्यों हो जाते हैं कि जो हमारे जो खून है वो नीचे से ऊपर की ओर है, उसका राउंड पैरों से माइंड की ओर ऊपर जा ही नहीं पाता, क्योंकि इंजन में दम ही नहीं। जो हमारे जो पंप है वो कमजोर है। अब जब पंप कमजोर है तो जो खून का जो रेगुलेशन है वो कैसे होगा? तो वो इसको भी ठीक करेगा। जल्दी मरेगा जी आदमी। हाँ, अगर मान लो वो ध्यान नहीं देगा बॉडी पर, तो जल्दी मरेगा, तो जल्दी मरेगा। जल्दी नहीं मरेगा तो पलंग पे पड़ा रहेगा, पलंग पे पड़ा रहेगा, बिल्कुल। तो स्वामी जी तो चीजें तो जोरदार है। अब देखो, ये हमारे जो पाचन शक्ति को भी साउंड करते हैं, मजबूत करते हैं, और हमारे सर्दी जुकाम खांसी इस तरह की जो मौसमी बीमारियां उनको नहीं होने देते। और दिमाग के लिए रामबाण है, शरीर को मजबूत करते हैं, नसों नाड़ियों को, लीवर को, और आजकल जो मोटापा बढ़ता जा रहा वो उसको भी मेंटेन करता है, मोटा नहीं होने देता, यानी स्लिम रखता। अब जो हमारे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का बारे में विचार करें तो शरीर की तमाम प्रकार की जो जरूरतें ये पूरी करता है, जैसे मैंगोस्टीन है, सफेद मूसली है, बिलबेरी है, और साइबेरियन जिनसेंग है, एल्डरबेरी है, अश्वगंधा है, जिनको बिलोबा। स्वामी जी जैसे मान लो अब आप ये सारी चीजें बता रहे हो, तो अगर ये कोई अगर अपने शरीर को, क्योंकि गंभीर बीमारियां भी ठीक हो रही है इस रेनोटस से, ऐसा मैंने सुना है, इसीलिए तो मैंने सुना नहीं, इसके वो प्रूफ है, 50 लाख से अधिक वीडियो है कंपनी के पास। तो अब जैसे मान लो कोई आदमी अगर अपनी गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक करना चाहता हो, तो फिर वो आपसे कैसे, कहाँ मुलाकात करे, क्या करे? वो हमारे नंबर हम इस वीडियो में दे देंगे, और वैसे हम बता भी देते हैं, हमारे नंबर हैं 9413 00 6192। अच्छा, इस पर वो संपर्क करे। और यदि फिजिकल रूप में मिलना चाहे तो छबड़ा जो है कस्बा, जो कोटा बीना रेलवे स्टेशन पर एक छबड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ उतरे, और वहाँ से उतर के दरनावदा रोड, दरनावदा चौराहा स्टेशन से थोड़ा दूर चलेंगे, दरनावदा चौराहा, वहाँ से सीधा दरनावदा की तरफ रोड जाता फैक्ट्री की ओर, जो अपनी कौन सी फैक्ट्री है उस पर, ये पावर प्लांट, मोतीपुरा पावर प्लांट की ओर जो रोड जाता है, उस पर आप 3 किलोमीटर चलेंगे तो ऊदपुरा गांव आएगा, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है बुआ खड़ी,
ये और जाने का रास्ता, वहां से 3 किलोमीटर हमारा जो स्वास्थ्य ध्यान केंद्र है, वहाँ पर मिल सकते हैं हम। वहां पर। क्योंकि आप जो बता रहे थे कि ऐसे जिनके नाम पते भी आपके पास मौजूद है, जिनका ब्लड कैंसर था और ये जो आइटम लेने से उनका ब्लड कैंसर खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये साक्षात प्रमाण है ये इस चीज का। बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। अरे आप मेरे को देखो, ये मेरे ऐनक लगा हुआ, मेरी उम्र 62 वर्ष, और अभी मेरे को किसी प्रकार का रोग नहीं है, लेकिन आंखों में थोड़ी कमजोरी आ गई थी कंप्यूटर और मोबाइल चलाने से। अच्छा। तो मैंने जब इसके बारे में नॉलेज लिया तो मैं खुद ही इसको लेता हूँ, 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम। सही बात है। और आज मुझे लेते हुए लगभग 8 महीने हो गए। हाँ, अब 8 महीने में मुझे ये चमत्कार हुआ कि अब मैं बिना चश्मे भी आपका चेहरा देख रहा हूँ। नहीं तो इस उम्र में तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है। कई लोगों को गए, रोजाना हर महीने कैंप लग रहे हैं हमारे पेंशनर विभाग में, और कई लोगों के जो ऑपरेशन हो चुके हैं। हाँ, तो ये तो गंभीर बीमारियों को भी खत्म कर रहा है। गंभीर बीमारियों को भी ये खत्म कर रहा है, ऊर्जावान बढ़ा रहा, ऊर्जा है। जो फिर धंधे में काम करेंगे तो उस धंधे में पूरी मेहनत से करेंगे तो इसका जो भी खर्चा होगा वो तो यूं ही निकल जाएगा। कैसे निकल जाए, लॉस ही नहीं है ना, किसी प्रकार का नुकसान नहीं। और आज हर घर की जरूरत है ये चीजें। सही बात है। लेकिन उसका क्या है, संकल्प शक्ति मजबूत हो और वो पैसा बचाने की नहीं सोचे, शरीर पर लगाने की सोचे, क्योंकि शरीर तो पैसा कमा रहा है। पैसा बचा के भी क्या कर लोगे, क्या कर लोगे उसको? फिर पैसा वो दवाइयों में जाएगा, बिल्कुल हॉस्पिटलों में जाएगा, बढ़ती रहोगे, क्या मतलब है? परिवार के लोग परेशान होंगे, वो तुम्हारी तीमारदारी के लिए वहाँ खड़े रहेंगे बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के, कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए अब देखो स्वामी जी, ये प्रोडक्ट को तो हमने तो आपको बताया ही है, और ये सबको लेना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो 2 चीजें हैं, आज हम देख रहे हैं कि हर घर में बीमार है और हर घर में बेरोजगार भी। तो ये एक अभियान भी है। आप बेरोजगारी जो युवा साथी है, वो इस अभियान को घर घर पहुंचाए, लोगों को जानकारी दे, तो उनको रोजगार मिल सकता है। रोजगार भी मिल सकता है, लोगों को भी का भी बुलाओ, लोगों को भी बुलाओ, दुआ देंगे। लोगों को तो पता ही नहीं है ना, तो आप बताओगे भी सही तो फायदा भी तो स्वामी जी, हम तो ये आह्वान करते हैं कि लोग हमारे से संपर्क करें और हमारे ध्यान केंद्र पर आए। यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास 5 व्यक्तियों की आवास व्यवस्था भी है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पर स्नान करें, आराम से तैरना सीखें, और शरीर का व्यायाम भी तैरने से हो जाता है। तो वो सुविधा भी हमारे पास, उसका थोड़ा शुल्क है, मतलब तो वो शुल्क जमा कर दे, और यदि रात्रि विश्राम भी कहे तो खाने पीने नाश्ते का या तो वो खुद सामान ले आए, या हमें वो थोड़ी शुल्क दे दे, तो वो आराम से वो खुद बना कर खा सकता है, ले हमें कोई आपत्ति नहीं। और वह इस अभियान को यदि घर घर ले जाता है तो वो रोजगार की अवसर। तो मैंने आज क्या है कि मैंने कई लोगों से इसकी तारीफ सुनी थी, गंभीर बीमारियां भी खत्म हो रही है, तो फिर मैंने भी ये सोचा कि भाई बीमार पड़ने से बढ़िया है, क्योंकि कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज करने से बेहतर है परहेज करना। तो मैं खुद स्वामी जी से मिला और कई लोगों के नाम से भी सुना, तो मैंने ये आज जो है ये सब आइटम मैंने खरीद ली, मैं इसका यूज़ करूँगा और अपने स्वास्थ्य को और अधिक बढ़िया बनाऊँगा और लोगों तक संदेश पहुँचाऊँगा कि भाई इस तरह से अगर आप करोगे तो बीमारी से बच जाओगे, वरना ये केमिकल का युग है, हर चीज़ में केमिकल है, फल फ्रूट में सब में केमिकल चल रहा है। इसलिए आप अपना परिवार को बेहतर बनाना चाहते हो, क्योंकि परिवार का करता धरता मुखिया होता है, मुखिया अगर बीमार पड़ गया तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इसलिए पैसे मत देखो, क्योंकि हम खाना भी तो खाते हैं, उसमें भी तो पैसा खर्च होता है ना, तो फिर आप इन चीज़ों को मत देखो। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1 महीने की एक खुराक लेके देख लो, उसके बाद में अगर ठीक नहीं हो गए तो अगर वो 1 महीने की खुराक भी लेता है तो वो फिर अगली खुराक तो अपना आप लेगा। और ये संपूर्ण डोज मतलब अगर वो 6 से 9 महीने ले लेता है तो उसके शरीर में कोई बीमारी रहेगी नहीं स्वामी। 6 से 9 महीने तक यदि वो इसको ले लेता है, भोजन है, ये कोई दवा नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।
तो स्वामी जी आप इनको लेना और फिर अपने अनुभव आगे भी सुनाना। सही बात है। जय श्री जय राम। श्री